द्वापर युग के अंत और भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के बाद अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। परीक्षित एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में धर्म की स्थापना और प्रजा की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। उनके रहते कलयुग का प्रभाव धरती पर पूरी तरह से नहीं पड़ पा रहा था। एक दिन राजा परीक्षित अपनी विजय यात्रा से लौट रहे थे। कभी उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। एक शूद्र जो खुद को राजा के वेश में बता रहा था, यही कली पुरुष था। एक गाय, पृथ्वी और एक बैल धर्म को निर्दयता से पीट रहा था। बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। माना जाता है कि सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल सत्य रूपी एक पैर बचता है। परीक्षित यह देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और कली पुरुष को चुनौती दी। दुष्ट, मेरे राज्य में धर्म को कौन क्षति पहुंचाने की हिम्मत कर रहा है? तू राजा के वेश में शूद्र है, मैं तुझे अभी मार दूंगा। परीक्षित यह देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और कली पुरुष को चुनौती दी। दुष्ट, मेरे राज्य में धर्म को कौन क्षति पहुंचाने की हिम्मत कर रहा है? तू राजा के वेश में शूद्र है, मैं तुझे अभी मार दूंगा। कली राजा के प्रताप से भयभीत होकर उनके चरणों में गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। कली ने तर्क दिया कि युग चक्र के अनुसार कलयुग का समय आ गया है और उसे रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। महाराज परीक्षित ने दया दिखाते हुए उसे अपने पूरे राज्य से निकाल दिया। लेकिन कली के बार बार विनती करने पर उन्होंने उसे केवल 4 स्थानों पर रहने की अनुमति दी। जुआ, मदिरापान, स्त्री संग, हिंसा। कली ने कहा कि ये स्थान उसके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि राजा के राज्य में ये बुराइयां मौजूद नहीं है। तब राजा ने उसे 5वां स्थान दिया। सोना। कली पुरुष ने तुरंत ही राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में प्रवेश कर लिया, जो उन्होंने उस समय पहना हुआ था। यह मुकुट उन्हें अन्याय से प्राप्त हुआ था। मुकुट में कली के प्रभाव के कारण राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। शिकार करते समय प्यास लगने पर वह एक ऋषि शमीक मुनि के आश्रम पहुंचे, जो ध्यान में लीन थे। ऋषि द्वारा सम्मान न दिए जाने से क्रोधित होकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को शाप दिया कि उनकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से होगी। परीक्षित ने इस शाप को स्वीकार किया और गंगा के तट पर बैठकर अपना शेष जीवन धर्म और ज्ञान सुनने में बिताया, जहां उन्हें शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया। 7वें दिन तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया और परीक्षित के शरीर त्यागने के साथ ही कलयुग का पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर स्थापित हो गया।